ये जो आज की क्लास रहेगी हमारी, इसमें मैं आज आप सभी को बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं। जो आपको आरएससीईटी का एग्जाम होगा उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हमारे चैनल से अब हम डेली क्लास चल रही है हमारे चैनल पर, तो डेली शाम को 7 बजे क्लास चलती है। तो आप सभी जुड़ जाइए और आपके जो भी मिलने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम है उनसे भी शेयर कर दे वीडियो को, ताकि सभी की मदद हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा, देखो आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप है। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप, यानी बीसीसी की फुल फॉर्म पूछिए आपसे। तो ए पर दे रखा है ब्लू कार्बन कॉपी, बी पर दे रखा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सी पर दे रखा है ब्लैक कार्बन कॉपी, और डी पर दे रखा है बेग कार्बन कॉपी। तो बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोला जाता है? बीसीसी को ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोला जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोला जाता है बीसीसी को। ये ईमेल से संबंधित है। देखो बीसीसी का मतलब तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसी से संबंधित एक और चीज होती है सीसी, उसे कार्बन कॉपी बोलते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है? यानी आपसे क्या पूछा है? सेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा, यानी इनमें से कौन सा सेल एड्रेस सही है? तो देखो ए पर दे रखा है 1145 एजेड, बी पर दे रखा एजेड 145, सी पर दे रखा ए 12 एजेड, और डी पर दे रखा 11 एजेड 12। तो इनमें से सही सेल एड्रेस पहचानना है आपको। तो सेल का एड्रेस देखो कैसे पहचानते। तो सेल के एड्रेस में सबसे पहले तो आता है आपका कॉलम का एड्रेस। किसका आता है? कॉलम का। अब कॉलम का एड्रेस किस में होता है? ABCD ऐसे होता है। तो अभी इनमें देखो आगे कहां पर ABCD का मतलब अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो ये देखो इन दो में है। ये इसमें एजेड दे रखा है, इसमें ए दे रखा है, बाकी ये दो तो यहीं पर क्रॉस हो गए, क्योंकि इनमें तो देखो रो का दे रखा है, आगे कॉलम का नहीं दे रखा। उसके बाद देखा जाता है आपका रो का एड्रेस। तो रो का एड्रेस होता है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। अब ये देखो जो बी ऑप्शन इसमें दे रखा है एजेड 145, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि ये जो सी था इसमें आगे कॉलम का एड्रेस तो दे रखा था, रो का भी दे रखा है पीछे, लेकिन उसके बाद वापस कॉलम का आ गया, तो ये गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एजेड 145, यानी एजेड का तो कॉलम रहेगा यूं, ये एजेड कॉलम, और जो रो इधर से रहेगी वो रहेगी 145 नंबर की, तो इसे एजेड 145 बोला जाएगा। ये से चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। ए पर दे रखा है स्टोरिंग, बी पर दे रखा है बर्निंग, सी पर दे रखा है पेस्टिंग, डी पर दे रखा है असेंबलिंग। तो CD DVD में डाटा जो कॉपी करते हो आप, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बर्निंग बोला जाता है। तो इसका ये बी आंसर सही हो जाएगा। देखो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बर्निंग। एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्निंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी, यानी सबसे नीचे की जो पट्टी होती है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो ए पर दे रखा है टाइटल बार, बी पर दे रखा है स्टेटस बार, सी पर दे रखा है बोर्ड बार, और डी पर दे रखा है हेडिंग बार। तो MS वर्ड में देखो तो सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी को ये पूछा है क्या बोलते हैं। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो सी पर दिया था बोर्ड बार, तो बोर्ड बार तो होता ही नहीं है।
डी पर दिया हेडिंग बार, तो हेडिंग बार भी नहीं होता है, तो दो तो यही क्लोज हो गए आपके। अब बचा टाइटल बार और स्टेटस बार। तो टाइटल बार तो कहां आता है, सबसे ऊपर जहां पर आपको फाइल का नाम दिखता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बी। स्टेटस बार क्या होगा, स्टेटस बार, स्टेटस बार होता है नीचे, टास्क बार से जस्ट ऊपर। तो स्टेटस बार होता है, उसमें पेज नंबर दिख जाएंगे आपको, इसके अलावा वर्ड्स दिख जाएंगे, कितने वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये सारा का दिख जाता है आपका स्टेटस बार में, फाइल के आंकड़े दिखाता है, एक तरीके से मान सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, स्टेटस बार। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 1 किलो बाइट 1 किलो बाइट के बराबर है। 1 किलो बाइट मतलब हो गया आपका 1 केबी। तो 1 केबी किसके बराबर है, तो ए पर दे रखा 1000 मेगाबाइट यानी 1000 एमबी, बी पर दे रखा 1024 मेगाबाइट यानी 1024 एमबी, सी पर दे रखा 1024 बाइट और डी पर दे रखा 1000 बाइट। तो जो 1 केबी होती है, 1 केबी, वो 1 केबी किसके बराबर होती है, वो होती है 1024 बाइट के बराबर। किसके बराबर होती है, 1024 बाइट के बराबर होती है 1 केबी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 1024 बाइट बराबर 1 केबी, ये इसके बराबर 1 केबी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी ई मित्र के माध्यम से आप कौन से डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो ए पर दे रखा है आधार कार्ड, बी पर दे रखा है ड्राइविंग लाइसेंस, सी पर दे रखा है मतदाता पहचान पत्र और डी पर दे रखा है ये सभी। तो जो ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हो, तो आधार कार्ड के लिए कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकते हो, मतदाता पहचान पत्र के लिए कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। क्या हो जाएगा, डी, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी। क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में एमएस पावर पॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी है। वर्तमान स्लाइड से पूछा है आपसे, कहां से पूछा है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की। तो ए पर दे रखा F5, बी पर दे रखा F6, सी पर दे रखा F7 और डी पर दे रखा है शिफ्ट प्लस F5। तो वर्तमान स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो चलाना है तो उसका जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5। इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान स्लाइड से अगर आपको स्लाइड शो चलाना है तो क्या दबाना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड से। और अगर आपको पहली स्लाइड से चलाना है बिगिनिंग से, शुरुआत से, तो फिर आपको F5 दबाना पड़ता है उसके लिए, फिर F5 सही होता है। लेकिन यहां पर आपसे वर्तमान स्लाइड का पूछा है तो वर्तमान स्लाइड का क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा है विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी आपको टास्क मैनेजर खोलना है, उसकी शॉर्टकट की पूछी है आपसे। तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप ESC, सी पर दिया है एल्ट प्लस F4 और डी पर दिया है कंट्रोल प्लस टैब। तो अगर आपको टास्क मैनेजर खोलना है तो टास्क मैनेजर खोलने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप आपको दबाना पड़ेगा इसके लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC यानी एस्केप, ESC को एस्केप बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, बेहद ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके भी आंसर बता सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। तो ए पर दिया है सफारी,
बी पर दिया है फायरफॉक्स, सी पर दिया है इंटरनेट एक्सप्लोर और डी पर दिया है क्रोम। तो ए पर तो क्या दिया है सफारी, बी पर दिया है फायरफॉक्स, सी पर दिया है इंटरनेट एक्सप्लोर और डी पर दिया है क्रोम। तो गूगल द्वारा विकसित ये पूछा है कौन सा वेब ब्राउजर है, तो गूगल द्वारा किसको बनाया गया है, गूगल क्रोम को। किसको बनाया गया है, गूगल क्रोम को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा क्रोम, डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोम। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं। तो ए पर दे रखा है 11, बी 15, सी पर 17, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वीजीए केबल होती है, वीजीए केबल जिससे आप मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करते हो, तो वीजीए केबल जो होती है उसमें होते हैं 15 पिन। कितने पिन होते हैं, 15 पिन होते हैं। 15 पिन होते हैं आपकी वीजीए केबल में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी 15। वीजीए केबल में 15 पिन होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है तो ए पर दिया है डायल अप, बी पर दिया है डीएसएल, सी पर दिया है वाईफाई और डी पर दिया है ये सभी। तो देखो इंटरनेट कनेक्शन में डायल अप कनेक्शन भी होता है, डीएसएल भी होता है, वाईफाई भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेहद इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ आंसर। ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है तो ए पर दिया है ट्विटर, बी पर दिया है फेसबुक, सी पर दिया है अमेजोन, डी पर दिया है ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है, अमेजन। अमेजन देखो ये दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी अमेजोन। जबकि ट्विटर फेसबुक कौन सी है, सोशल नेटवर्किंग की है, ये तो है आपकी सोशल नेटवर्किंग की। जबकि आपकी अमेजोन किसके, ई कॉमर्स की है। और डी पर आपका ये सभी दे रखा था तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें आंसर दे रखा है अमेजोन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, हॉट स्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। हॉट स्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, यानी हॉट स्पॉट से अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है। तो ए पर दिया है वाईफाई, बी पर दिया है इंडक्शन, सी पर दिया है इंफ्रारेड और डी पर दिया है ये सभी। तो देखो हॉट स्पॉट से आप सभी नॉर्मली चलाते ही हो, इंटरनेट मोबाइल में इनमें चलाते हैं सभी हॉट स्पॉट के माध्यम से। तो उसके लिए कौन सी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, कमेंट में आंसर दो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए वाईफाई। क्या होगा, ए वाईफाई की जरूरत होती है अगर आपको हॉट स्पॉट से इंटरनेट चलाना है तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए वाईफाई। अगला क्वेश्चन ये भी देखो बेहद इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस है। तो ए पर दिया है विंडोज फोन ओएस, बी पर दिया है एप्पल आईओएस, सी पर दिया है ए और बी और डी पर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो एक ओपन सोर्स यानी सभी के लिए निःशुल्क, सभी के लिए फ्री मोबाइल ओएस, यानी ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का जो सभी के लिए फ्री है। तो देखो विंडोज फोन ओएस फ्री है क्या, नहीं है। एप्पल आईओएस फ्री है क्या, नहीं है। तो सी पर दिया ए और बी, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें से कोई नहीं तो फिर है ओपन, एक मतलब ओपन सोर्स कौन सा है निःशुल्क, तो वो होता है आपका एंड्रॉइड। कौन सा होता है, एंड्रॉइड सभी के लिए फ्री है, निःशुल्क है। और एंड्रॉइड देखो इसने ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, यूआरएल का विस्तारित रूप है। यूआरएल का विस्तारित रूप है तो यूआरएल की फुल फॉर्म पूछिए आपसे। तो ए पर दिया है अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन, बी पर दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सी पर दिया है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर और डी पर दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल की फुल फॉर्म पूछिए आपसे। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
यूआरएल को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है, क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको बोला जाता है यूआरएल को। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? देखो, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? यानी आपको डुप्लीकेट स्लाइड लेनी है तो कौन सी शॉर्टकट की ये पूछा है आपसे। तो ए पर दिया है Ctrl+X, बी पर दिया है Ctrl+N, सी पर दिया है Ctrl+M और डी पर दिया है Ctrl+D। तो देखो, Ctrl+X तो क्या काम आता है? कट के लिए। और Ctrl+N क्या काम आता है? नई फाइल के लिए। और Ctrl+M क्या काम आता है? ये काम आता है न्यू स्लाइड के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या काम आता है? Ctrl+D। क्या काम आता है? Ctrl+D डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जबकि ए पर Ctrl+X दिया था, कट के काम आता है। बी पर दिया Ctrl+N तो ये न्यू फाइल के लिए आता है। सी पर दिया था Ctrl+M, ये न्यू स्लाइड के लिए आता है। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या आता है? Ctrl+D। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछिए आपसे। किसकी फुल फॉर्म पूछिए? डीवीडी की। तो डीवीडी की फुल फॉर्म पूछिए आपसे तो ए पर दिया है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी पर दिया है डिजिटल वीडियो डिस्क, सी पर दिया है डिजिटल वीडियो डेफिनेशन और डी पर दिया ए और बी। तो देखो, जो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं और डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। यानी ये दोनों ऑप्शन जो है, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। जबकि डिजिटल वीडियो डेफिनेशन ये गलत ऑप्शन है इसका। तो क्या होगा इसका आंसर? डी, ए और बी, क्योंकि डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है डीवीडी को। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है? भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। यानी राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसे एनपीसीआई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनपीसीआई। तो एनपीसीआई द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। तो ए पर दिया है रुपे, बी पर दिया है मास्टर, सी पर दिया है वीसा और डी पर दिया है मेस्ट्रो। तो देखो, एनपीसीआई ने मास्टर भी नहीं बनाया, मास्टर कार्ड भी, वीसा कार्ड भी नहीं बनाया, मेस्ट्रो भी नहीं बनाया। कौन सा बनाया है? इसने बनाया रुपे कार्ड। घरेलू डेबिट कार्ड है इंडिया का, वो किसने बनाया? एनपीसीआई ने, उसे बोलते रुपे कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए ऑप्शन, रुपे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर का उदाहरण ये पूछा है आपसे। तो ए पर दिया है गूगल क्रोम, बी पर दिया है सफारी, सी पर दिया है मोजिला फायरफॉक्स और डी पर दिया है ये सभी। तो देखो, वेब ब्राउजर देखो, गूगल क्रोम भी है, सफारी भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 20। नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, यानी फाइल ओपन करनी है, न्यू या डॉक्यूमेंट खोलना है, तो उसका शॉर्टकट की पूछिए आपसे। तो ए पर दिया है Ctrl+O, बी पर दिया है Ctrl+S, सी पर दिया है Ctrl+N, डी पर दिया है Ctrl+P। तो देखो, Ctrl+O तो क्या काम आता तो ओपन के लिए ही है, लेकिन जो फाइल पहले से सेव है उसे खोलता है ये। Ctrl+S क्या काम आता है? ये काम आता है फाइल को सेव करने के लिए। Ctrl+P क्या काम आता है? ये काम आता है प्रिंट के लिए। जबकि न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट अगर आपको खोलना है तो फिर क्या दबाना पड़ेगा? Ctrl+N। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+N। सी इसका सही आंसर हो जाएगा नया दस्तावेज का, Ctrl+N। तो ये देखो, मैंने आज आप सभी को 20 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं और ये 20 क्वेश्चन जो मैंने सोल्व करवाए हैं ये आप सभी के
आने वाला जो RSAT का एग्जाम है उसके लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सोल्व करवाया आप सभी को। तो ऐसे ही आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। डेली शाम को 7 बजे क्लास मिलेगी। तो आप सभी का एग्जाम आने वाला है, बहुत ही नजदीक आ गया है। तो अच्छे नंबर से पास होने के लिए, अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स वगैरह जिनका भी एग्जाम है सभी से शेयर कर दें वीडियो को, ताकि सभी की मदद हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।